देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 हो चुकी है, जबकि 414 लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव पेशेंट 10,477 हैं और अब तक 1488 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार कोरोना की टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना टेस्टिंग का यह संकट अब जल्द ही दूर होने वाला है। दरअसल चीन के एक हवाई अड्डे से कुछ देर पहले ही 6.5 लाख टेस्ट किट भारत के लिए रवाना हो गई है, जिसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और RNA एक्सटेंशन किट भी शामिल है। देश और दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संक्रमण के प्रभाव वाले 207 जिलों को चिन्हित किया है, जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की गई है। इसके अलावा संक्रमण के लिहाज से जिलों में 3 वर्गों में बांटा गया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों के सार्वजनिक संक्रमण प्रभावित इलाकों में मरीजों का शीघ्र पहचान करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। आज शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। कल अमेरिकी बाजारों से मिले खराब संकेतों का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर देखा गया है और एशियाई बाजारों के मिले जुले संकेत भी बाजार के लिए ज्यादा उत्साह नहीं ला पाए। निवेशकों के सुस्त सेंटीमेंट का असर आज भारतीय स्टॉक मार्केट पर रहा और बाजार कमजोरी के साथ ही खुले हैं। आज के कारोबार में निफ्टी 8,851 पर खुला था और कारोबार खुलने की शुरुआती 5 मिनट में ये 100 अंक गिरकर यानी 1.12% की गिरावट के साथ 8,825 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा BSE का सेंसेक्स कारोबार खुलने के 5 मिनट के भीतर ही 348.64 अंक यानी 1.15% की गिरावट के साथ 30,046.45 पर कारोबार कर रहा था। कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ोतरी के बीच केरल से अच्छी खबर आई है। कभी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इस राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना का मात्र 1 मरीज ही सामने आया है। इसी के साथ ये भरोसा बंधा है कि कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा कि राज्य में अब कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 380 से ज्यादा हो गई है, जिसमें सिर्फ 160 ही एक्टिव केस हैं। इनका इलाज चल रहा है, बाकी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 12,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि 390 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस खतरनाक वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और मुंबई में पिछले 24 घंटे में नए मामलों की तादाद में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में बुधवार को सिर्फ 17 नए केस सामने आए, जो पूरे अप्रैल में किसी भी दिन का सबसे कम आंकड़ा है। इसी तरह मुंबई में बुधवार को नए मामलों में एक दिन पहले की तुलना में 35% की कमी आई है। वहीं मौत के मामले में भी सिर्फ 2 आए हैं, जो पिछले 11 दिनों में सबसे कम थे। कोरोना वायरस लगातार देश में फैल रहा है और साथ ही देश में डॉक्टर्स और पुलिस वालों के साथ हो रही बदसलूकी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब इसे लेकर सलमान खान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सलमान ने लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। सलमान खान ने वीडियो में बेहद भावुक अपील करते हुए लोगों से इस लॉकडाउन का पालन करने की बात कही और डॉक्टर्स का सम्मान करने की अपील की। सलमान ने कहा कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन क्या वो इतने बहादुर हैं कि अपनी गलती की वजह से अपने घर वालों की जान खतरे में डालेंगे और फिर उन्हीं की जनाजे को कंधा देंगे। कोरोना वायरस के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इस महामारी के आगे लाचार नजर आ रहा है। यहाँ कोरोना वायरस के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में इस समय 6 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के 6,44,090 मामले हैं, जबकि यहाँ 28,529 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में ही यहाँ 2400 से ज्यादा मौत हुई हैं और बीते दिन में 2480 लोग इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा बैठे थे।
इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने इस प्रीमियम टूर्नामेंट के लिए कोई नई विंडो भी तय नहीं की है। इस टूर्नामेंट के लिए शुरुआत में 29 मार्च से 24 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब बुधवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमंत अमीन ने सभी 8 फ्रेंचाइजी को बताया है कि देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और ऐसे में आमतौर पर गर्मियों में होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन इस विंडो में नहीं कराया जा सकेगा। पिछले महीने जब सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था, तब आईपीएल को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया था। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही 72 लोगों पर भारी पड़ गई है। दरअसल ये शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद साउथ दिल्ली के हौस खास और मालवीय नगर के 72 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने डिलीवरी बॉय को डिटेल नहीं शेयर की है। साउथ दिल्ली जिले के डीएम बीएन मिश्रा ने बताया कि डिलीवरी बॉय के संपर्क में 72 लोग आए थे। अभी तक इन लोगों का टेस्ट नहीं किया गया है। सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। अगर इन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इनकी जांच की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने इन सभी 72 लोगों की पहचान अभी गुप्त रखी है।